हाँ, यस, ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। ट्रिकी को कोई भी किसी भी प्रकार का मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, मेडिसिन्स नहीं दी गई। बट ऑल डे, लेकिन पूरे दिन क्या होता था, ही रन अबाउट विद डॉग्स, वो कुत्तों के साथ भागता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, उनकी जो मित्रवत चीखें थीं या आवाज़ें थीं उनको ज्वाइन करता था। ही डिस्कवर्ड, उसको मालूम हुआ द जॉयज़ ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, कि किस तरीके से कटोरे के पास पहुंचा जाने का क्या आनंद होता है। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और किस तरीके से ट्रैम्पिंग करते हुए, भागते हुए, एवरी फ्यू मिनट मीन्स प्रत्येक फ्यू मिनट में वहाँ पर पहुँचा जाता है। कहाँ पर? फूड बाउल्स की तरफ। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। ट्रिकी जो था अपनी गैंग या अपनी ग्रुप का एक स्वीकार किया हुआ मेंबर बन गया, एक्सेप्टेड सदस्य बन गया। एंड अनलाइकली, बिल्कुल सिमिलरली, किस रूप में? एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, एक बिल्कुल जो है रेशमी छोटे से प्राणी के रूप में। अमंग द शैगी क्रू, उनके शैगी मीन्स सिंपल भीड़ में, क्रू में, ग्रुप में। फाइटिंग, जो कि फाइटिंग करते थे लाइक अ टाइगर। कैसे फाइटिंग करते थे? टाइगर की तरह से। फॉर हिज शेयर, अपनी भोजन के लिए, अपने शेयर के लिए। एट मील टाइम्स मीन्स भोजन के समय। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और किस तरीके से एक रात में, ओल्ड हैन हाउस का मतलब ये पुराना सा हैन हाउस था ना, रात में वहाँ पर किस तरीके से चूहों की हंटिंग के लिए जाते थे या भागते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। ट्रिकी हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। ट्रिकी ने अपने जीवन में कभी ऐसा समय नहीं फेस किया था। ऑल द वाइल, तभी क्या हुआ, मिसिज पम्फ्री हॉवर्ड अनएग्जस्टली। मिसिज पम्फ्री जो थी वो इधर उधर हॉवरिंग कर रही थी। अनएग्जस्टली का मतलब बिल्कुल व्याकुल होते हुए। इन हिज बैकग्राउंड मीन्स अपने बैक यार्ड में, अपने जो है पीछे के मैदान में वो व्याकुल होकर के घूम रही थी। रिंगिंग ए डजन टाइम्स, रिंगिंग मीन्स मूविंग अ डजन टाइम्स ए डे। वो क्या करती थी कि दिन में 10-12 बार फ़ोन करती थी। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन मीन्स न्यूज़, यानी डॉग के बारे में लेटेस्ट मीन्स बिल्कुल नई न्यूज़ जानने के लिए मिसिज पम्फ्री एक दिन में दर्जनों बार फ़ोन किया करती थी। आई डॉज्ड द क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता था कि आई डॉज द क्वेश्चन, मुझ पर क्वेश्चन की बौछार होती थी, मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता था। अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न, कि क्या उसके, किसके यानी ट्रिकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो तकिए हैं, वर बीइंग टर्न, उनको टर्न किया गया है रेगुलरली। क्या क्वेश्चन माने क्या, ट्रिकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको नियमित रूप से बदला जाता है, टर्न किया जाता है। और हिज करेक्ट कोट, क्या उसको उसका सही जो कोट है वॉर्न पहनाया जाता है या पहनाया गया है अकॉर्डिंग टू द वेदर, मीन्स वेदर के अकॉर्डिंग, वेदर के अनुसार, मौसम के अनुसार। ये सारी जानकारी वो लिया करती थी, किससे? फ़ोन के द्वारा। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, यहाँ पर जो नरेटर है डॉक्टर हैरियट, वो बता रहा है, क्या बता रहा है? बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर। मैं हर बार मिसिज पम्फ्री को यही बताता था कि ये हमारा जो छोटा मित्र है वो आउट ऑफ डेंजर है, खतरे से बाहर है। कन्वेल्सिंग रैपिडली, और तेज़ी से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, रिकवर कर रहा है। कन्वेल्सिंग का मतलब रिकवरिंग, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिज पम्फ्री। द वर्ड कन्वेल्सिंग, ये जो कन्वेल्सिंग वर्ड है, सीम्ड टू डू समथिंग, वो ऐसा लगा था कि कुछ करता था, किसको? टू मिसिज पम्फ्री, या मिसिज पम्फ्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, वो क्या करती थी? सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, वो ताज़े ताज़े अंडे लाती थी। 2 डजन एट टाइम, एक बार में 2 दर्जन भिजवाती थी। टू बिल्डअप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की पावर को, स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए, बनाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, खुशी से मैं और मेरे जो साथी थे, जो पार्टनर्स थे,
एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। उन दोनों एग्स में से क्या करते थे, 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, अर्थात 2 अंडे ले लिया करते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, जब बॉटल्स ऑफ वाइन का तो शराब की बोतलें वहाँ पर आने लगीं, द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सिचुएशन, तो स्थिति या सिचुएशन की जो वास्तविक संभावनाएं थीं, बिगेन टू डॉन, वो शुरू हुई ऑन द हाउस होल्ड, हमारी फैमिली में, हमारे हाउस होल्ड में। इट वाज टू एनरिच टर्कीज ब्लड, और इट वाज टू एनरिच टर्कीज ब्लड, ये क्यों भेजती थी वो, टर्की के ब्लड को एनरिच करने के लिए, टर्की के ब्लड को बढ़िया बनाने के लिए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, और क्या होता था कि डॉक्टर जो हैरियट है वो बता रहा है कि लंच बिकेम सेरेमोनियल ओकेजन, हम लोगों के लिए लंच जो था एक समारोह का अवसर बन जाता था। विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, यानी मील से पहले, भोजन से पहले 2 glasses वाइन लिया करते थे, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और भोजन के दौरान कई गिलास या सेवरल मीन्स अनेक गिलास जो है वो वाइन लिया करते थे। इसलिए जो लंच टाइम था वो सेरेमोनियल ओकेजन बन जाता था, बहुत ही समारोह टाइप का बन जाता था। वी कुड हार्डली बिलीव इट, हम इस बात में मुश्किल से विश्वास कर सके। व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज, ठीक है, ऑन टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन। वी कुड हार्डली बिलीव, हम ये मुश्किल से विश्वास कर पाए। व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन, जब ब्रांडी जो थी, ब्रांडी मीन्स ए टाइप ऑफ वाइन, शराब आने लगी, अकॉर्डिंग टू टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू टर्कीज डिज़ायर, टर्कीज नीड्स, फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक। द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड, कुछ रातों तक क्या हुआ, द फाइन स्पिरिट, ये जो बहुत ही सुंदर जो व्यक्ति था या सुंदर जो जीव था, वाज रोल्ड अराउंड, माने कुछ रातों तक ये फाइन स्पिरिट आया है टर्की के लिए। वाज रोल्ड अराउंड, वो चारों ओर घुमा करता था। इनहेल्ड, और सूंघता था। एंड रेवेंटली मीन्स बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही इंटरेस्टिंगली ड्रिंक, अर्थात वो क्या करता था, वो वाइन के चारों ओर मूव करता था, उसे इनहेल्ड करता था, सूंघता था, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इसको ड्रिंक किया करता था, पीता था। दे वर द डेज, वो ऐसे दिन थे, ऑफ डीप कंटेंट। यहाँ डॉक्टर हैरियट बता रहा है कि दे वर द डेज, वे ऐसे दिन थे, कैसे दिन थे, ऑफ डीप कंटेंट, जिसमें हमें बहुत ही गहरा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। कंटेंट का मतलब संतोष मिल रहा था। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स, हमारे दिन की शुरुआत किससे होती थी, एक्स्ट्रा एग्स से शुरू होती थी। इन द मॉर्निंग मीन्स इन ब्रेकफास्ट। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे, और क्या होता था कि इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे, मिड डे वाइन से मेरा क्या होता था, इम्प्रूवमेंट होता था, और मैं सस्टेन हुआ करता था। एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली मीन्स कंफर्टेबली, लग्जूरियसली का मतलब कंफर्टेबली, एंड फिनिशिंग कंफर्टेबली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और मैं अपने दिन का अंत जो है किया करता था, किससे कहते हैं, टेकिंग द ब्रांडी एंड फीलिंग फायर, फीलिंग बार्थ इन अवर बॉडी, कहने का मतलब जो है वो ब्रांडी लेकर के अपने शरीर को दिन के अंत में गर्म किया करता था, यानी इवनिंग टाइम को उसे फिनिश किया करता था। इट वाज ए टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स ग्रीड या लालच। इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप टर्की ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, और यही कारण था, क्या कारण था कि इट वाज ए टेम्पटेशन, हम लोगों में टेम्पटेशन था, लालच था, टू कीप टर्की ऑन एज परमानेंट गेस्ट, टर्की को अपना परमानेंट गेस्ट बनाने का लालच था। बट आई न्यू मिसिस पंपरी, बट मीन्स परंतु आई न्यू, मैं जानता था, मिसिस पंपरी वाज सफरिंग, मिसिस पंपरी बहुत ज़्यादा पीड़ित थी, परेशान थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट मीन्स ए पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन के पीरियड को फोर्टनाइट कहते हैं। तो आफ्टर ए फोर्टनाइट अर्थात 15 दिन बाद, फेल्ट कंपेल्ड, मैं बाद महसूस हुआ, अर्थात मैंने
अपने आप को बाध्य महसूस किया टू फ़ोन करने के लिए एंड टेल हर, और पंफरी को बताने के लिए दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि तुम्हारा ये छोटा सा डॉग है वो रिकवर्ड हो गया है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और अब आपके द्वारा इसको कलेक्ट करने के लिए, ले जाने के लिए वो वेट कर रहा है, अवेट कर रहा है, यानी आपका डॉग स्वस्थ हो गया है, रिकवर्ड हो गया है और आपके ले जाने का इंतज़ार कर रहा है। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में क्या हुआ, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, यहाँ पर मेटल का मतलब कार के लिए है, अबाउट 30 फीट मीन्स 30 फीट लंबी, ग्लीम का मतलब शाइनिंग, ब्लैक कार ड्रू अप मीन्स आकर के रुकी, यानी 30 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप का मतलब हुआ कि ये 30 फीट लंबी चमकती हुई काली गाड़ी आकर के रुकी आउटसाइड द सर्जरी मीन्स आउटसाइड द क्लिनिक। द चौफर मीन्स सर्वेंट, अटेंडेंट ओपन द डोर, चौफर ने दरवाज़ा खोला, अटेंडेंट ने दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पंफरी, और मैंने तब मिसिस पंफरी का फिगर या उनकी आकृति को देखा, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो अभी जो है गाड़ी के अंदर ही छुपी हुई थी या बैठी हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड, उसके जो हाथ थे ना टाइटली क्लैस्प्ड, वो मजबूती से जकड़े हुए थे इन फ्रंट ऑफ हर, अर्थात वह अपने आगे अपने हाथों को मजबूती से जकड़े हुए थी। हर लिप्स, उनके जो ओठ थे ट्रम्बल्ड मीन्स काँप रहे थे, ओह, और वो काँपते हुए ओठों से बोली, क्या बोली, ओह मिस्टर हैरियट, हैं, डू टेल मी द ट्रुथ, उन्होंने कहा मिस्टर हैरियट क्या आप मुझे ये सच्चाई बताओगे, इज ही रियली रिकवर, क्या वो है रियली बेटर हो गया है, क्या आप ये सच्चाई बताओगे। यस ही इज़ फाइन, मिस्टर हैरियट ने कहा, किससे, मिसिस पंफरी से, यस ही इज़ फाइन, यस योर डॉग इज़ फाइन, आपका कुत्ता बिल्कुल ठीक है, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, आई विल गो, मैं आऊँगा, एंड फैच हिम मीन्स ब्रिंग हिम, मैं आऊँगा और इसको वापस लेके आपके पास लाऊँगा। आई वॉकड थ्रू द हाउस, मैं अंदर घर में गया, इनटू द गार्डन, मैं घर से घुस कर के गार्डन में गया। ए मास मीन्स अ ग्रुप ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग, अ ग्रुप ऑफ डॉग्स मीन्स कुत्तों का जो एक समूह था, हर्टलिंग वहाँ मडराने लगा, राउंड एंड राउंड चारों ओर, द लॉन मीन्स इस मैदान में, इस पार्क में, एंड इन देयर मिडस्ट और उसके बीच में, यस फ्लैपिंग कान फड़फड़ाता हुआ, ठीक है, टेल बेगिंग पूँछ हिलाता हुआ, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर, एक छोटा सा गोल्डन कलर का छोटी सी आकृति में जो ट्रिकी था, यानी छोटी गोल्डन कलर की आकृति में जो ट्रिकी था वो आता हुआ दिखाई दिया। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताहों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म मीन्स ही हैड बीन चेंज्ड इनटू ए लिथ, 2 सप्ताहों में ही वो बिल्कुल बदल गया था, उसकी शाइनिंग स्किन हो गई थी, हार्ड मसल्स, उसकी मांसपेशियाँ हार्ड मसल्स मीन्स सख्त हो गई थी जैसे कि दूसरे एनिमल्स की होती हैं। ही वाज कीपिंग अप वेल विद हिज पैक, ही वाज कीपिंग अप वेल का मतलब वह बिल्कुल जो है लगातार साथ में चल रहा था, विद हिज पैक का मतलब विद हिज ग्रुप, अपने डॉग्स के समूह के साथ, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और उनके साथ सभी के साथ आ रहा था। हिज चेस्ट, ट्रिकी की जो चेस्ट थी, ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, वो इतनी नीचे टच हो रही थी ज़मीन से, ऐसा लगा था मानो कि ब्रशिंग द ग्राउंड की ज़मीन को वो साफ कर रही हो, ब्रशिंग कर रही हो, झाड़ रही हो। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज, आई कैरिड हिम का मतलब ट्रिकी, आई कैरिड ट्रिकी बैक अलॉन्ग द पैसेज, मैं गलियारे से उस पैसेज से, उस गली से या गैलरी से मैं उसको वापस लाया टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। द चौफर वाज स्टिल होल्डिंग, ये जो चौफर था यानी गाड़ी में जो नौकर था, जो अटेंडेंट था, वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, अभी भी कार डोर जो था वो पकड़े हुए था, ओपन खोले हुए था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिसेज, जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ माई आर्म्स, वो मेरी बाहों से अलग हुआ,
वो मेरी बाहों से टुक ऑफ हो गया, उछल गया इन अ ट्रमेंडस लीप, वेरी बिग लीप, लीप मीन्स जंप, एक बहुत ही तेज़ जंप लगाते हुए मेरे बाहों से वो उछल गया, एंड सेल्ड मीन्स मूव्ड इनटू पंपरीज लैप, और मिसिस पंपरी की गोद में जाकर के बैठ गया। सी गेव ए स्टार्टल्ड ओह, और जैसे ही वो उसकी गोद में जाके बैठा, सी मीन्स मिसिस पंपरी गेव ए सरप्राइज ओह, उनके मुंह से आश्चर्यजनक ओह निकल गया, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और उन्हें अपने आप को संभालना पड़ा, एज ही स्वाम्ड ओवर हर, जैसे ही वो उनके ऊपर उछला था तो उन्हें अपने आप को संभालना पड़ा। लिकिंग हर फेस, डॉग प्यार से अपनी मिस्ट्रेस के चेहरे को चाटने लगा, एंड बार्किंग और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना में, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट मीन्स उत्तेजना में, खुशी में, आई हेल्प्ड द चॉफर, मैंने उस अटेंडेंट को हेल्प किया, उस चॉफर को, उस नौकर को सहायता दी, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, कि वो बेड्स ब्रिंग आउट करने के लिए, अर्थात उसके बिस्तर लाने के लिए, टॉयज़ उसके टॉयज़ लाने के लिए, कुशंस उसके तकिए लाने के लिए, कोट्स एंड बाउल्स उसके कोट्स और कटोरे लाने के लिए, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, क्योंकि इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं हुआ था, किसी का भी यूज़ नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसिस पंपरी लीन्ड आउट द विंडो, मिसिस पंपरी कार विंडो के बाहर निकली, टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके ओंठ कांपे, और क्या बोली, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो रोते हुए बोली, ओह मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ, अर्थात मैं तुम्हें धन्यवाद देने के योग्य नहीं हूँ। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, वास्तव में दिस इज़ अ सक्सेस ऑफ योर सर्जरी, ये आपकी सर्जरी की सफलता है, आपके ट्रीटमेंट के जो प्रोसेस है उसकी सफलता है। सो दिस इज़ द लेसन, आई फिनिश दिस।